नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9। महीने दर महीने जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2022 में जीएसटी के जरिए सरकार को 1,67,540 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इससे पहले मार्च में सरकार को जीएसटी से 1,42,095 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 20% की बढ़ोतरी हुई है। यानी अप्रैल 2021 में जीएसटी के जरिए सरकार को 1,39,708 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इस अप्रैल यानी अप्रैल 2022 में ऐसा पहली बार हुआ है जब जीएसटी 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। लेकिन इस आंकड़े के जरिए क्या ये मान लेना चाहिए कि कोविड का अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर खत्म हो गया है? क्या ये मान लेना चाहिए कि अब आर्थिक हालात पटरी पर लौट आए हैं और विकास का पहिया तेजी से भाग रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इकोनॉमिकम के एपिसोड नंबर 14 का ये अंश देखिए। जीएसटी का जो ताजा आंकड़ा आया हमारे पास फरवरी का, वो रिकॉर्ड था और लगातार जीएसटी पिछले कई महीनों से रिकॉर्ड बढ़ोतरी का आंकड़ा बना रहा है। इस चीज़ में जीएसटी के इस आंकड़े को खोलने के साथ हमें समझना जरूरी है कि जीएसटी एक ट्रांजैक्शनल टैक्स है। जीएसटी दो चीज़ों के विनिमय पर या लेन देन पर लगता है। स्टील बनाने वाली कंपनी बॉक्स बनाने वाली कंपनी को लोहा देती है, या प्लास्टिक का ग्रेन बनाने वाली कंपनी प्लास्टिक का डिब्बा बनाने वाली कंपनी को ग्रेन देती है। जीएसटी इसलिए ट्रांजैक्शनल टैक्स है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कमोडिटी की कीमतों से सीधे जुड़ता है। क्योंकि भारत में किसी भी चीज़ के, आप देश में किसी भी चीज़ की, चाहे वो सर्विसेज के स्तर पर हो या वो प्रोडक्ट्स के स्तर पर हो, शुभम, कमोडिटी के बिना आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमोडिटी, कोई ना कोई जिन्स, चाहे वो मेटल हो या वो फूड हो या प्लास्टिक हो या केमिकल हो, कोई ना कोई धातु, कोई ना कोई कमोडिटी उसके साथ जुड़ी जरूर होगी। यहां तक कि जिस अदृश्य मोबाइल नेटवर्क की आप बात करते हैं, उसके टावर में भी कमोडिटी है, उसके एंटेना में भी, उसके डिश में भी कमोडिटी लगी हुई है। तो चाहे वो कील हो या प्लास्टिक का डिब्बा हो या आपका हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आपका स्मार्टफोन हो, कमोडिटी का भारत दुनिया में औद्योगिक उत्पादन की कोई भी कल्पना कमोडिटी को बाहर रख के नहीं हो सकती। उसके बिना आप कोई चीज पैदा नहीं कर सकते। और भारत में सारी कमोडिटीज़ की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। एक तरफ से पिछले साल जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, उसके बाद हमने कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी थी। 2021 में इसी के साथ थोक महंगाई दर भी बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ना शुरू हुई, थोक महंगाई की दर बढ़ना शुरू हुई। थोक महंगाई वो महंगाई होती है जो प्रोड्यूसर्स के स्तर से नापी जाती है, यानी उत्पादक जो अपनी कीमत बढ़ाते हैं उसको नापा जाता है, और जो उपभोक्ता महंगाई है वो हमारे खपत के स्तर पर नापी जाती है। अब यहाँ से थोक महंगाई ने, पिछले साल से ही थोक महंगाई ने डबल डिजिट की जर्नी शुरू कर दी थी। ताजा आंकड़ा 14% के आसपास से जल्द ही दूसरा आंकड़ा आने वाला है। बाजारों में मांग नहीं थी उस समय, रोजगार बिल्कुल नदारद थे, खपत के आंकड़े पूरी तरह टूटे पड़े हुए थे, लेकिन जीएसटी का संग्रह बढ़ने लगा था। पिछले साल के अगर आप सारे और इंपॉर्टेंट कंजम्पशन इंडिकेटर, डिमांड इंडिकेटर, सेल्स इंडिकेटर देखें और उसके बदले जीएसटी के नंबर देखें, तो आपको जीएसटी में अचानक बढ़ोतरी दिखाई देने लगती थी। ये पिछले साल सितंबर में था। सितंबर में जीएसटी का संग्रह 97,000 करोड़ था, और जुलाई सितंबर 2020 में, और जुलाई में वो बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया। यानी सबसे तेज बढ़ोतरी हमें सितंबर के बाद से दिखाई देने लगी थी। बीते 2 महीने में कमोडिटी की कीमतों में बिल्कुल आग लगी हुई है। कई सारी कमोडिटी की कीमत 50 साल की ऊंचाई पर है। मार्च 2022 में तक ब्लूमबर्ग का जो कमोडिटी इंडेक्स है, जिसको कि हम कमोडिटी बाजार का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक मानते हैं, वो 59% बढ़ चुका है, और वो 2015 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है, और ये 2020 का ये लेवल 2 गुना है। ये वो महत्वपूर्ण फैक्टर है जहां से कंपनियों ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू की। जैसे ही स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, बाकी चीज़ें बढ़ोतरी शुरू हुई, कंपनियों ने अपने उत्पादन में उसको जोड़ना शुरू किया, और उत्पादन की बढ़ोतरी के साथ उन चीज़ों की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। ये जो बढ़ोतरी थी, ये जीएसटी के संग्रह की बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने आई, और वो लौटकर, वो सारा टैक्स लौटकर हमारी जेब तक आया। और यही वो टैक्स है, यही वो महंगाई वाला टैक्स है जो लगातार बढ़ रहा है, हमें जीएसटी के संग्रह में दिखाई दे रहा है, और जिस पर सरकार रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के ऊपर तालियां बजा रही है, बाकी लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए मुझे मिल्टन फ्रीडमैन यहाँ याद आते हैं। बड़े दो टूक अर्थशास्त्री थे, बड़ी बेबाक बात कहते थे। वो कहते थे कि महंगाई बगैर कानून के लगाया जाने वाला टैक्स है, और वो आपको जीएसटी में दिखाई देता है कि
50% तक बढ़ी हुई कमोडिटी की कीमत आपके पास आने वाले सामान की कीमत बढ़ा देती है और उसके आधार पर आपको मिलने वाला जो आपसे लगने वाला टैक्स है, जीएसटी का संग्रह बढ़ जाता है। इस रिश्ते को, कीमतें और टैक्स का रिश्ता क्या होता है, इसे समझने के लिए पेट्रोल डीजल से बेहतर और आसान कोई मॉडल नहीं है शो। इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। कमोडिटी की कीमत में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वैल्यू एडिशन हो सकता है, लेकिन यहां समझना जरूरी है। इस आंकड़े को करीब से देखें तो हमें समझ में आता है कि कैसे महंगाई और जीएसटी का रिश्ता बढ़ता है। इस अंश को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि महंगाई और जीएसटी के बीच सीधा कनेक्शन है। जितना महंगा सामान उतना ज़्यादा टैक्स, और जितना ज़्यादा टैक्स उतना ही सरकार को फायदा। मार्च 2022 में थोक महंगाई 14.55% पर थी और जीएसटी कलेक्शन ने भी रिकॉर्ड बनाया था। यानी इस बात को कहा जा सकता है कि महंगाई से आपको चाहे जितना नुकसान होता हो, लेकिन सरकारों के लिए महंगाई फायदे का सौदा होती है। खबरें बताती हैं कि मांग घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, लगातार कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा रही हैं या फिर पैकेट के साइज छोटे हो रहे हैं। बाइक से लेकर गाड़ियों तक के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में जीएसटी कलेक्शन के बढ़ने पर आपको कितना खुश होना चाहिए, आप खुद ही समझ लीजिए।